यूपी में नाइट कर्फ्यू का वक्त कम कर दिया गया है। अच्छी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। अब रात 10 बजे की जगह 11 बजे नाइट कर्फ्यू होगा। 1 घंटे कम किया गया है नाइट कर्फ्यू का समय और रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू अब उत्तर प्रदेश में होगा। तो यूपी में नाइट कर्फ्यू का वक्त कम कर दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और अब रात 10 बजे की जगह पर 11 बजे नाइट कर्फ्यू का समय होगा। 1 घंटे की राहत दी गई है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे। इरफान सोलंकी के बयान पर एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी का बयान सामने आया है और ओवैसी ने इरफान पर निशाना साधा। इरफान के बहाने अखिलेश पर भी निशाना साधा। पहले अखिलेश की राय पूछे इरफान सोलंकी। ओवैसी ने उन्हें हिदायत दी है मुजफ्फरनगर दंगों में इरफान जैसे गूंगे बने रहें। ओवैसी ने ये बयान दिया है और सीधे तौर पर उन्होंने अखिलेश यादव को घेरा है। दरअसल ओवैसी लगातार अपनी सियासी जमीन को उत्तर प्रदेश में मजबूत कर रहे हैं और इसी कड़ी में जब आज वो लखनऊ में रहे तो उन्होंने आज अखिलेश यादव को घेरा और कहा कि इरफान सोलंकी पहले अखिलेश यादव की राय जाने। सपा विधायक इरफान सोलंकी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। पत्र में विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में नमाज के लिए प्रेयर रूम की मांग की गई है सोलंकी की तरफ से। इरफान सोलंकी का कहना है कि इबादत के लिए एक कमरा बना देने से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने पत्र में विधानसभा सत्र के साथ साथ इबादत को भी जरूरी बताया है। पत्र में इस बात का भी जिक्र किया कि नमाज के लिए प्रेयर रूम नहीं होने से मुस्लिम विधायकों को सत्र छोड़कर मस्जिद में जाना पड़ता है और इस वजह से एक रूम होना चाहिए प्रेयर के लिए। और इसी बयान को लेकर ओवैसी ने भी उन्हें घेरा है। पार्टी विधायक इरफान सोलंकी ने विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से एक मांग रखी है और मांग ये है कि विधानसभा में जब सत्र चलता है तो एक प्रेयर हाउस होना चाहिए, प्रेयर रूम होना चाहिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। इरफान भाई, किस तरह से मांग आपने रखी है? क्या कोई लेटर लिखा है? जी नहीं, मैंने लेटर तो नहीं लिखा है। मैंने मांग नहीं, ये सुझाव जो चल रहा है आजकल, जो झारखंड में हुआ, फिर अभी 2-3 दिन पहले बॉम्बे में हुआ। मेरा कहना ये है कि जब विधानसभा चलती है तो उस समय महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। हम ही नहीं, तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्र के लगाते हैं। और क्योंकि नमाज हमारी 1 बजे वाली 1 बजे होगी, 5 बजे वाली 5 बजे होगी, 6-7 बजे वाली जैसे जैसे टाइम है, तो अगर एक छोटा सा रूम, हमने मस्जिद का नाम नहीं लिया है, हमने प्रेयर रूम का नाम लिया है। अगर हृदय नारायण दीक्षित जी जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं वो अच्छा समझे तो बना दे, नहीं अच्छा समझे कोई भाई। इससे पहले जब, क्योंकि मैं 15 साल से विधायक हूँ, इससे पहले जहाँ विधानसभा के अंदर जहाँ विधायक लोग बैठ के पहले हाँ और ना लिखा था, अब और देखना जरूर, अब उन्होंने सत्ता पक्ष विपक्ष कर दिया है। तो ये अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास है कि वो विधानसभा के अंदर जो चाहे वो कर सकते हैं। सोलंकी अपनी बात को कहते हुए साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये सियासी नफे नुकसान के लिए बात नहीं कही गई है। विधानसभा अध्यक्ष से इस बारे में ये बात कही गई है कि विधानसभा अध्यक्ष का प्रेरोगेटिव होता है, विशेषाधिकार होता है। एक सुझाव के तौर पर उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन सियासी कद है इरफान सोलंकी का, इसलिए सियासत होना इसमें लाजमी बनता है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। वहीं सपा विधायक इरफान खान के पत्र को लेकर सियासी हंगामा शुरू हो चुका है। विधानसभा में नमाज के लिए प्रेयर हॉल की मांग पर सियासी पारा चढ़ चुका है। भाजपा का कहना है कि इबादत के लिए मस्जिदें हैं, तो ओवैसी ने भी इस पर अपनी राय रखी है। दरअसल इरफान खान ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर प्रेयर हॉल की मांग की है ताकि नमाज के वक्त मुस्लिम विधायक वहां पर इबादत कर सके। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने मांग रखी है कि विधानसभा में एक प्रेयर रूम होना चाहिए। विधानसभा में ही उनके साथी अभिजीत सिंह सांगा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि ये कितनी जायज़ मांग है उनकी। अभिजीत जी, आपके साथी हैं, कानपुर से विधायक हैं इरफान सोलंकी। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में एक प्रेयर रूम होना चाहिए। देखिए, अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, इस तरह के विषय उनकी तरफ से उठाए जाना कहीं ना कहीं ये चुनाव से भी प्रेरित दिख रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि उनको विधायक जनता ने बनाया है, विधानसभा के अंदर मंडप बनवाने के लिए या उनका कोई इबादत गृह बनाने के लिए नहीं हुआ है। उस विधान मंडप में वो गए हैं जनता की समस्या
खाने के लिए, इबादत करने के लिए खूब मस्जिदें उनकी सरकार में बनी हैं और उनके घर में भी इबादत गृह होगा, वहाँ पर इबादत करें, उसके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन विधान मंडप में इस नई परंपरा को हम लोग नहीं होने देंगे। अच्छा, उनका ये कहना है कि सत्र भी चल रहा होता है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है, इबादत भी इम्पोर्टेंट है, तो उनके लॉजिक, उनके दलीलें समझ में आती होंगी आपको? देखिए, जिसको इबादत करनी है उसको इसको मुद्दा नहीं बनाना है, इसको पूजा करनी है उसको इसको मुद्दा नहीं बनाना है। हम लोग भी व्रत रखते हैं, व्रत रखने के बाद विधानसभा में सत्र में सदन में जाते हैं, तो उसका कोई ये इस तरह की व्यवस्था वहाँ नहीं बनाई जाती। और चलिए इस बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बताएं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ संजय निषाद की बैठक हुई और तमाम बातों को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी मौजूद रहे। यूपी में निषाद पार्टी को सीट देने को लेकर बातचीत की गई। संजय निषाद ने 170 सीटों पर मछुआरों के बाहुल्यता की बात कही है। यूपी में मछुआरों को उनका विशेष हक दिलाने को कहा है। तो संजय निषाद के साथ पार्टी का गठबंधन होने वाला है, लेकिन उससे पहले तमाम विषयों पर चर्चा की जा रही है। मछुआरों का वोट बैंक क्या है, कहां-कहां पर, किन-किन सीटों पर उनका प्रभाव दिखाई देगा, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की गई। वहीं मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला किया और कहा कि दुनिया की सबसे झूठी पार्टी और उनके झूठे प्रचार से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार का विकास नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि इस सरकार के दोनों ड्राइवर गायब हो गए। तो मैनपुरी पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है और कहा कि दुनिया की सबसे झूठी पार्टी और उनके झूठे प्रचार से हम सबको बचना होगा। ये डबल इंजन की सरकार के हमें लगता है ड्राइवर भाग गए हैं, या इनके जो डबल इंजन की सरकार को चलाने वाले लोगों को विकास दिखाई नहीं दे रहा, न विकास करना चाहते हैं। आज मैनपुरी की जनता जानना चाहती है कि मैनपुरी में कौन सा बड़ा विकास कार्य हुआ है जिससे किसानों को लाभ मिल रहा हो। जो मंडी की व्यवस्था थी वो चौपट कर दी, किसान की पैदावार की आय दोगुनी का वादा किया, उनकी फसल की पैदावार की आय तो नहीं दोगुनी हुई, लेकिन डीजल, पेट्रोल और जरूरत की सामान की महंगाई दुगनी हो गई। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। लखनऊ में बसपा अध्यक्ष मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन के समापन में हिस्सा लिया। साथ ही संबोधन में चुनावी एजेंडे के अलावा मिशन 2022 को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार बनने पर मूर्ति या स्मारक नहीं बनेंगे, बल्कि हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा और यूपी की सूरत बदलने पर फोकस होगा। 4 रही सरकारों में मैंने अपनी चारों बार की रही सरकारों में उनके आदर सम्मान में, तो दिल्ली के नज़दीक नोएडा में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो जो जरूरी थे वो हमने स्मारक, संग्रहालय, पार्क व मूर्तियाँ आदि स्थापित की, ये आप लोगों को मालूम है। और जो हमें काम करना था हमने अपनी पिछली चारों रही सरकारों में पूरा कर दिया उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया, फिर से हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियाँ आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने ठोक के भाव कर दिया, कई गुना ज़्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। बीएसपी की रही सरकार ने ब्राह्मण समाज के लोगों की अपनी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि के मामले में हर स्तर पर अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं। साथ ही इन पर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होने दी है तथा इनकी रोटी रोजी का भी पूरा ध्यान रखा है। इसके साथ साथ हमने अपनी पार्टी संगठन में व चुनाव में टिकट देने तथा सरकार बनने पर मंत्री आदि बनाने के मामले में भी इनको उचित प्रतिनिधित्व दिया है। आज मैं खुद भी प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ये वायदा करती हूँ कि यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा तथा इनको किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। मुझे अपने दलित वर्ग के लोगों पर शुरू से ये गर्व रहा है कि इन्होंने बिना गुमराह व बहकावे आदि में आए हुए
पार्टी के कठिन से कठिन दौर में भी अपनी पार्टी का कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। अर्थात ये लोग एक मजबूत चट्टान की तरह हमेशा अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी दलितों की तरह कभी भी ना गुमराह होने वाला तथा ना ही किसी के बहकावे में व प्रलोभन आदि में भी आने वाला समाज बनाने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। और यदि वास्तव में ऐसा संभव हो जाता है तो फिर हमारी पार्टी को यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने। लखनऊ से बता दें, अतीक अहमद की पत्नी ने AIMIM की सदस्यता ग्रहण कर ली है और लखनऊ में ओवैसी ने AIMIM की सदस्यता उन्हें ग्रहण कराई। अतीक परिवार के पार्टी से जुड़ने पर पार्टी को मजबूती मिलेगी। ओवैसी का ये बयान भी आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद को किसी मामले में सजा नहीं मिली है। इसके साथ साथ उन्होंने बयान दिया कि यूपी में 37% बीजेपी विधायकों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। कि इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट को जो एमिकस क्यूरी ने रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 77 केसेस जो मुजफ्फरनगर राइट के थे उनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने विड्रॉ किया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ एक केस को विड्रॉ कर लिया और 2007 का जो गोरखपुर का केस उनके खिलाफ था, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी प्रोसिक्यूशन की मैं इजाजत नहीं देता। तो इससे एक बात और इससे बात साफ जाहिर हो गई कि जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। उधर वाराणसी के गोकुल धाम में आज कांग्रेस का विशेष परीक्षण कार्यक्रम हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं को जमीन पर काम करने की रणनीति समझाई गई है। पराक्रम का नाम इसे दिया गया। कार्यक्रम को परीक्षण से पराक्रम का नाम दिया गया, जिसमें जनता के बीच पार्टी की रणनीति को पहुंचाने पर बात हुई। विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है और आज कांग्रेस का प्रशिक्षण से पराक्रम शिविर चल रहा है। हमारे साथ महानगर अध्यक्ष मौजूद हैं, राघवेंद्र जी। किस तरह का सेशन, किस तरह का यहाँ पे जो प्रशिक्षण शिविर है वो क्या है, उसके पीछे क्या है? जब से प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हुई हैं, तब से जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी आई, जिला और शहर कांग्रेस कमेटी आई, सबका बकायदे रायबरेली में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगा। और उसी क्रम को जब हम लोगों ने अपने संगठन का निर्माण कर लिया, वार्ड संगठन, हमारे न्याय पंचायत संगठन, जिला कमेटी, शहर कमेटी का हो गया, तो प्रियंका जी का एक अभियान चला हुआ है कि प्रशिक्षण से पराक्रम। लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ज़्यादा पदाधिकारियों का इस तरह का ट्रेनिंग हो रहा है, जिसके प्रथम चरण का आज बनारस में एक तरह से हम मुस्काएंगे। आज 75वां जिला है बनारस, जहाँ इसका इस पहले चरण का अभियान का समाप्ति होगी। बनारस में आज यहाँ चल रहा है। जिला के और हमारे शहर के सारी पदाधिकारी, वार्ड अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष, सारे लोग हैं और इसमें तमाम चीज़ें, उनका बूथ प्रबंधन कैसे करना है, उनको अपनी कमेटी कैसे बनानी है, निचले स्तर की वार्ड कमेटी, न्याय पंचायत कमेटी, मोहल्ला कमेटी, ग्राम सभा कमेटियाँ कैसे बनेंगी, इस सब पे भी उनको सबको ट्रेंड किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे कैसे वो जवाब दें विपक्ष का, वो कराया जा रहा है। तमाम पहलू है कि हम अपने कार्यकर्ता को ट्रेंड करके हम विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। आपने नाम दिया है इसको प्रशिक्षण से पराक्रम, तो क्या ये प्रशिक्षण लेंगे और पराक्रम होगा तो किस तरह का, किस क्षेत्र में, खासतौर पे चुनावों के मद्देनजर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार जमीन पर अपनी मजबूती कह रही है कि मजबूती बना रही है, तो क्या उसका जवाब देने की तैयारी है क्या? निश्चित रूप से भाजपा में और कांग्रेस में एक जमीन आसमान का अंतर है।
भाजपा किसी एक बेस्ट बिजनेस को ब्रांडिंग बना करके चीज़ों को हवा में रखी है। हम ज़मीनी स्तर पे, हम बनने कहा भी और फिर कह रहा हूँ मैं, बूथ स्तर पे और न्याय पंचायत पे और थामने वाले कांग्रेस का झंडा और कांग्रेस के कार्यों को निचले स्तर पे प्रभावित करने वाले लोगों का चयन हो रहा है, उनको ट्रेंड किया जा रहा है। मुद्दों को आधार बनाकर आने वाले चुनाव में कमर कस के जमीन पर उतरने की तैयारी है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। सुप्रीम कोर्ट से एसएसपी नैनीताल प्रीति प्रियदर्शनी को बड़ी राहत मिली है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। और एसएसपी नैनीताल को हटाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अब जेल में कैदी की मौत के मामले में हाई कोर्ट ने जारी किए थे निर्देश और राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोक लगा दी गई है।